पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर बार जैसे चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार वो चर्चाओं में खास इसलिए है क्योंकि वो अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए लोगों को साझा कर रहे हैं उनके चैप्टर, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जो अधूरे निर्माण पड़े हैं उनके बारे में वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं या उसके बारे में वो डिटेल में बता रहे हैं। इसी को लेकर हमने ये वाला जो चैप्टर 9 है उसके अंदर उन्होंने RIC, जिसे हम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहते हैं, वो अभी भी गेस्ट उसका RIC का जो गेस्ट हाउस है वो अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। ये गेस्ट हाउस 42 करोड़ की लागत से बनने वाला था, लेकिन 42 करोड़ की लागत में बनने वाला था, लेकिन ये आप देख सकते हैं अधूरा है। इसके अंदर हलचल है। अभी हमने बात करी थी एक सुपरवाइजर से, तो उन्होंने बताया कि कम से कम 3-4 महीने में बन जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका काम पूरा रुका हुआ है। इस काम की हलचल तो है, यहाँ पे लोग काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि 3-4 महीने में ये क्या काम पूरा होगा या नहीं होगा। ये निर्माण इसलिए कराया गया था, गेस्ट हाउस तैयार न होने के कारण विदेशी जो मेहमान होते हैं, जो महंगे निजी होटलों के अंदर ठहराव के लिए होते हैं, उसके लिए ये बनाया जा रहा था गेस्ट हाउस, बट ये अभी अधूरा पड़ा है। 2013 या आप कह सकते हैं कि 2014 के अंदर इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था, बट ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। जैसे ही सरकार का परिवर्तन होता है, भाजपा सरकार आती है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो भी टेंडर थे या आप कह सकते हैं कि जो भी उनके निर्माण कार्य चल रहे थे वो अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। वहीं एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हुए भी नजर आते हैं कि उनके जो निर्माण कार्य हैं वो अधूरे इसलिए पड़े हैं क्योंकि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि ये कार्य पूरे हो, या जानबूझकर वो कोशिश कर रही है कि ये धीरे धीरे काम हो इनका। हम आपको बताते हैं कि चर्चा ये भी है कि सरकार इस अधूरे गेस्ट हाउस को किसी निजी संस्था या आप कह सकते हैं कि प्राइवेट ऑपरेटर को लीज या रेंट पर देने की योजना बना रही है, ताकि सरकार को राजस्व मिल सके और शेष निर्माण कार्य किसी हाथों से पूरा हो। जो ये RIC का काम है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसका काम 2014 के आसपास लगभग होना, या कह सकते हैं कि कार्य स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी तक नहीं है। ये कई सालों से अधूरा पड़ा है। इसमें काम तो हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह ये धीरे हो रहा है। इस परियोजना की शुरुआत लगभग 2014 के पास हुई थी, लेकिन 2024 तक भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और अब 2026 चल रहा है। इस सरकारी स्तर पर इसे एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में देखा गया था, जहां देश विदेश से आने वाले मेहमानों अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था होनी थी। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो जमीनी हकीकत है वो बयान कर रही है कि ये कार्य जो 2014 में बनना स्टार्ट हुआ था, जो 2026 में अभी तक पूरा नहीं हुआ। जहां लोग कह रहे हैं कि 2026 के 3-4 महीनों में पूरा हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि कार्य सच में 2026 के 3-4 महीनों में, जो कह रहे हैं ये लोग कि 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इमारत है पूरी की पूरी अधूरी पड़ी हुई है। अभी तक इसके अंदर कई सारे जो पिलर हैं वो भी ऐसे कैसे लगे हुए हैं। आप आगे से लेकर या पीछे तक कहीं से भी देखिए, इस RIC का जो गेस्ट हाउस है वो अभी तक पूरा नहीं बना है। ऐसा का ऐसा अधूरा है, काम चल रहा है, लेकिन इसकी जो काम की धीमी रफ्तार है वो अब देखते हैं कब तक पूरी होगी। इसके अंदर क्या वाकई में RIC का जो गेस्ट हाउस है, जो कहा जाता है कि VIP हो या विदेशी या देश के जो इतने बड़े बड़े VIP आते हैं उनके लिए ये बनाया गया था, लेकिन ये अभी तक बना नहीं। अब देखना ये होगा कि इसका कार्य कब तक पूरा होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिम्मेदार विभाग इस अधूरी परियोजना को कब तक पूरा करेगा। जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर दिन एक नया ट्वीट करके अपने इंतजार शास्त्र के अंदर चैप्टर 9 हो या अगला जो चैप्टर होगा उनका, वो उस अधूरे निर्माण के बारे में बता रहे जो उनके कार्यकाल में अधूरे पड़े हैं। अब ये देखना होगा कि जो सरकार है, जो वर्तमान की सरकार है, वो क्या इस पे संज्ञान लेती है। और ऐसी ही खबरों के लिए और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।